बलरामपुर के समाज सेवियों में से एक रहा करते हैं। अभी लगभग 250 कंबल वितरण करने का काम किया। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब जनता के सामने ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए गए थे जिससे जनता उसे सत्य मान बैठी। लेकिन उनके सारे वादे, सारे इरादे झूठे निकले और जनता उनकी छलावा वाली बातों को सही मान लिया और उन्हें सत्ता पर बैठा दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि देश आज बड़ी बुरे दौर से चल रहा है। आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था गोते खा रही है, रोजगार समाप्त हो गए हैं, जनता त्राहि त्राहि कर रही है, कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में है। इस प्रकार से जनता को जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों की ओर ना ले जा करके सीधे सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं, जाति धर्म और संप्रदाय की बातें करते हैं। जबकि चुनाव के समय में देश की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, विकास कैसे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, स्वास्थ्य कैसे हो, चिकित्सा सुविधा कैसे मिले, इस मूलभूत सुविधाओं को ना कहते हुए मैंने ज़्यादातर देखा कि चुनावी माहौल में उन्हीं सांप्रदायिक उन्मादों की बातें, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, हर एक की बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें जो है जनता की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। केवल वो ये कहते हैं कि हमने जो है फ्री में अनाज दे दिया, फ्री में जो है हमने जो है सिलेंडर दे दिया। जनता फ्री में कुछ नहीं चाहती, जनता चाहती है सत्ता में आप बैठे हो, प्रश्न आपसे होगा, उत्तर आपको देना पड़ेगा। जनता जो है आपकी सारी बातों को समझ रही है और जनता माकूल जवाब भी देगी, क्योंकि जो है जो स्थितियां देश में पैदा हो गई हैं उससे देश प्रगति के मार्ग पर नहीं जा रहा है, बल्कि निरंतर धीरे धीरे देश जो है गिरावट की ओर जा रहा है। जहां देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए था वहीं वो पीछे होता जा रहा है। केवल आप जो है उद्योगपतियों के जो है पैरोकार बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा धन भी आपके पास ही है, पार्टी के रूप में लगभग 5.25 करोड़ रुपए, 5,600 कुछ करोड़ रुपए तो आपकी पार्टी के पास हैं। उसके बाद नंबर 2 पर बसपा है, नंबर 3 पर कांग्रेस आती है। बसपा के पास जो है लगभग 675 करोड़ है, 550 करोड़ जो है कांग्रेस पास। ये धन कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे आप जो है राफेल जहाज खरीदे हों, चाहे जो खरीदे हों, लेकिन है कि सब में भ्रष्टाचार की बू आती है। तो भ्रष्टाचार पर कहीं अंकुश नहीं लगा है। छोटे कार्यालय से लेकर के जो है बड़े दफ्तर तक चले जाइए तो बिना पैसा, बिना रुपया दिए कोई काम होना नहीं। नरेंद्र मोदी के माध्यम से या उनकी पार्टी को कहें, मतलब है ऐसा है कि पीएम रिलीफ फंड जो बनाया गया था गत सरकार में, मनमोहन सिंह के टाइम में, वो जो है पूर्ण रूपेण जो है जनता के हित के लिए बनाया गया था। जब कोई आपातकाल आता था, जब कोई ऐसी परिस्थिति होती थी तो पीएम रिलीफ फंड से पैसा निकाल करके ज़रूरतमंदों को दिया जाता था। उसे जो है पीएम रिलीफ फंड कहा जाता था। लेकिन जो मोदी केयर फंड बनाया गया है ये निजी रूप से एक व्यक्तिगत जो है फंड है मोदी का। इससे आप जो है जन सूचना अधिकार के द्वारा आप कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो बनाया गया था उसमें कई प्रकार के संशोधन कर दिए गए हैं और उस संशोधनों के तहत जो है आप बहुत सी चीज़ों के भी जो है सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से पीएम केयर फंड भी है, वो निजी फंड है इनका। वो किसी जो है प्रकार का भी जो खर्चा जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, इसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जब एम्स, लेडी हार्डिंग और अनेक जो है दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे और सब थे, जब उनसे पैसा मांगा गया तो उन्होंने देने से मना कर दिया, कहा कि मैं प्राइवेट फंड में पैसा क्यों दूं, क्योंकि ये सरकारी फंड नहीं है। उसी के बाद वो चिट्ठी वापस ले ली गई थी और जब चिट्ठी वापस ले ली गई तो किसी को फिर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसे मैंडेटरी कर दिया गया। कोई ये अनिवार्य नहीं है, जो देना चाहे दे, जो ना देना चाहें। लेकिन तब तक सारे कर्मचारियों के पैसे कट चुके थे, सारे लोगों के वेतन से पैसा काट
जा चुका था। अर्थात इस प्रकार से जो है फंड जो है इस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। पीएम केयर फंड किसी प्रकार की रिलीफ के लिए नहीं बनाया गया, ये केवल प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सहायता के लिए बनाए हैं कि हम कैसे जो है विधायकों को खरीद करें, कैसे संसद खरीदे जाए, कैसे जो है चुनाव में इसका प्रयोग किया जाए। ये किसी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये पैसा नहीं है, ना किसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए पैसा है। प्रधानमंत्री या मोदी जी जैसा चाहे वैसा इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। सर, ऐसी स्थिति हो जाने के बावजूद भी कहीं न कहीं जनता गुमराह हो जाती है। तो क्या आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि जनता की भी कहीं न कहीं कुछ कमियाँ आती हैं, छोटे-छोटे लॉलीपॉप जैसे लॉलीपॉप मिलने के नाते? जनता जो है जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से चली जाएगी, और जनता जो है 2014 में भी चली गई है और जनता जो है आज भी चली जा रही है। इस प्रकार के बात व्यवहार और कार्य जो है दिखाई देते हैं नेताओं के, जिससे जनता जो है समझ नहीं पाती कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब वास्तव में चुनाव आता है तो आप बहुत ही ऐसी चीज़ें कहते हैं जिससे जनता जनमानस प्रभावित पड़ता है कि ये तो शायद हमारे लिए जो है खुशी का मौका होगा। 15-15 लाख रुपए सुने थे, लेकिन 15 लाख किसी खाते में नहीं आए। बाद में गृहमंत्री ने कहा ये तो जुमला है। तो इस प्रकार से ये जो है जो भी चीज़ें घोषणा पत्र में अपने देते हैं कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई लागू नहीं होता, लेकिन जनता फिर भी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है अपने वास्तविक मुद्दों से भटक रही है। जनता जो है केवल थोड़े से जो है अनाज में मुट्ठी भर अनाज पा करके, एक सिलेंडर पा करके अगर इसी प्रकार से करती रहेगी तो जनता जो है आगे चल करके और गरीबी बढ़ती जाएगी। आज जो है 13 करोड़ जो है गरीब और बढ़ गए हैं। पहले 24 करोड़ जो है गरीबी रेखा से ऊपर गए थे, आज उसमें 13 करोड़ जो है गरीबी रेखा के नीचे और चले गए। इस प्रकार से गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है, कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो क्रय नहीं कर सकते। तो जनता को चेतना पड़ेगा। हमें जो है कैसे हम अपने बच्चों को जो है आगे पढ़ाएंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे हम जो है देश को माने देश का समाधान कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा तब हम बाजार में जाएंगे, जब हमारे पास बाजार क्रय शक्ति होगी तभी जो है छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार भी मालदार होगा। भारतीय जनता पार्टी के इन छोटे-छोटे लॉलीपॉपों को देखते हुए समाज से ही हालांकि कुछ प्रश्न बन करके उठ के सामने आने लगे हैं कि सरकार को छोटे-छोटे लॉलीपॉप नहीं बल्कि उनको रोजगार देना चाहिए। तो क्या उनके तेवर ठीक है अपनी जगह? नहीं है। सरकार जो है केवल बताती है कि हमने जो है लोन दे दिया, लोन देने से कोई रोजगार मिलना नहीं है। लोन देने से साथ उसमें तो इंटरेस्ट लेगी सरकार। इंटरेस्ट लेगी भाई, बैंक इंटरेस्ट लेगा, लेकिन लोन से जो है किसका फायदा होगा? बैंक को फायदा होगा। लोन जो है कितना दे रहे हैं? और लोन में सर बड़े लोग लोन पाएंगे? हाँ, बड़े लोग नहीं, छोटे लोग भी पाएंगे, लेकिन आप 15,000 20,000 रुपया लोन लेके क्या करेंगे? इससे कौन सा रोजगार आपका चलेगा? माने ठेला लगाने वाला भी अगर 15-20,000 रुपया पाएगा तो उससे ठेला थोड़े चल पाएगा उसका। 15-20,000 रुपये में तो ठेला ही उसका बनेगा। तो इस प्रकार से जो है सरकार की नीतियाँ जो है वो जो है गलत नीतियाँ हैं, और उन गलत नीतियों के कारण ही जो है आज रोजगार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और रोजगार तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार रोजगार का कोई प्लान ही नहीं बनाया है। वो तो सोचती है कि अगर पकौड़ा बेचें लोग जो है तो उससे रोजगार मानती है, अगर कोई चाय को खोमचा चला रहा है तो उसको रोजगार मानती है। अरे भाई, रोजगार तो आपने वहीं पर समाप्त किया जो है नरेगा था। नरेगा का जो पैसा था उसको आपने घटा दिया। जहाँ लोग जो है 200 दिन का काम पाते थे, आप उसको घटा करके 45 दिन कर दिया। तो इस प्रकार से हर चीज़ें तो आप घटाते जा रहे हैं। शिक्षा पर आप बजट घटा रहे हैं, चिकित्सा पर घटा दे रहे हैं, माने किस पर आप जो है बढ़ा रहे हैं? जो भी चीज़ें जो है बढ़नी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जनता की, उन सुविधाओं को आप ध्यान ही नहीं देना चाहते। इस प्रकार से इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो नीतियां हैं, वो केवल उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। आम जनता के लिए इनकी कोई नीति नहीं है, ना रोजगार संबंधी कोई इनकी यहाँ सिद्धांत बना है, ना कोई नीति है, न कोई जो है निर्धारण करने वाला व्यक्ति है इस प्रकार से कि जो उसको निर्धारित कर सके। इनकी जो शिक्षा प्रणाली भी आ रही है, वो शिक्षा प्रणाली भी जो है बहुत ही गोलमोल है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग लगता है कि लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, और जो है खुद नेता जो है जनता को भ्रमित रखना चाहते हैं, जिससे जनता जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे और अपनी आवाज़ भी उठा ना सके। जनता तो इधर जो है जब से किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन ने जो है इस प्रकार से मोदी को झकझोर दिया है। और ये भी नहीं, वो नहीं समझते थे कि जो है किसान आंदोलन एक साल से ज़्यादा चलेगा, लेकिन चला। और जो है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल के लोग नहीं जुटे थे, क्योंकि इनका आंदोलन स्वतंत्र रूप से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई जो हिंसा भी नहीं हुई इनके आंदोलन में।
बहुत प्रकार से जो है उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, उनको खालिस्तानी बताया गया, आंदोलनजीवी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, विदेशी फंड से जो है चल रहा है, सारी चीज़ें कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो चट्टानी एकता बनी रही और अंत में उनको विवश होकर के जो है माने सरकार को ये मानना पड़ा कि नहीं जो है हमें अब इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून जो है किसानों के हित में न था, न जनता के हित में था। और आज जो है अगर उस कानून को लागू कर देते तो निश्चित रूप से किसान जो है बेकार हो जाते, मंडी बंद हो जाती, व्यापार की सुविधा बंद हो जाती और सीधे सीधे जो मंडियां बनी हुई हैं, मंडी समाप्त हो रही हैं। मंडी समाप्त होने पर जो है खरीदार कौन होगा? अडानी अंबानी खरीदार होंगे। अडानी अंबानी तो पहले जो है पैसा ज़्यादा देंगे, बाद में जो है कहेंगे कि नहीं हम आपका धान आपका गेहूँ और अन्य साधन जो सामान है उसको इतने मूल्य पर लेंगे, हम जो है इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। जब मंडी खत्म हो जाती तो जो किसान है वो बर्बाद हो जाता है और विपणन की क्षमता इन्होंने असीमित कर दी। अब आपकी कोई सीमा नहीं है तो आप जितना चाहे उतना भंडारण कर लीजिए। पहले सर किसानों का जो लगभग 1 साल से ज़्यादा तो यूँ कहें कि धरना प्रदर्शन जारी रहा अपनी मांगों को लेकर, 700 के ऊपर किसान जो है शहीद हो गए। क्या लगता है आपको किसानों का जो एकजुट था उस समय, जो एकजुटता में रहे, उन सबका ऐसा है कि जो विरोधी दल के नेता हैं, आप जानते हैं कि दूरदर्शन में 2-3 चैनल को छोड़ दीजिए, टेलीविज़न के जो है चैनल जैसे न्यूज़ 24 है, एनडीटीवी है, 2-3 चैनल को छोड़ दीजिए तो और सारे चैनल तो मोदी ने बिकवा दिया है, अडानी के हैं, अंबानी के हैं, इन्होंने खरीद लिया है। तो उस चैनल्स पर तो जो है कोई बात आपकी आएगी नहीं। आपके चैनल पर हमारी बात आ सकती है, लेकिन अन्य चैनलों पर हमारी बात इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो सारे चैनल बिके हुए हैं। मोदी के सारे चैनल पर जो है आप जो है देख सकते हैं, लेकिन एक आम जनमानस या एक दूसरा विरोधी दल का नेता है उसकी बात उस पर नहीं आएगी। बात जो है चैनल पर आप देखें तो मोदी और उनके जो है लोग टीवी पर जो है पूरा भाषण देते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अन्य दल का कोई नेता उस पर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो विरोधी दल के नेता हैं जो अपनी बात कहना चाहिए, प्लेटफार्म कौन होता है? समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं। अगर न्यूज़ चैनल समाचार पत्र ये सब निष्पक्ष रहेंगे, नहीं रहेंगे तो जनता की आवाज़ कैसे बन पाएंगे? विरोधी दल के नेता तो महंगाई पर बहुत चर्चा करते हैं, बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये बात तब तक जनता में नहीं पहुंच पाती जब तक चैनल के माध्यम से नहीं पहुंचता। या तो जो है अपने भीड़ में इकट्ठा हुए लोग आए उनको पता चला, लेकिन आम जनमानस नहीं सुन पाएगा ना। तो स्थिति यह है कि जब चैनल ही, समाचार पत्र ही आज जो है उस बात को नहीं कर रहे हैं। आप जो देखें चैनल पर कभी बेरोजगारी की बात होती है, कभी जो है महंगाई की बात होती है। पहले जो है यही चीज़ें जो है जनमानस में न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंच जाती थी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार माने डीजल पेट्रोल के लिए जो है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार ये सारी चीज़ें कहते हैं कि अब तो हमें गाड़ी जो है फूंक देनी पड़ेगी, जला देनी पड़ेगी, साइकिल से चलना पड़ेगा। आज जो है कोई नहीं बोलता कि आपको गाड़ी फूंकना पड़ेगा कि नहीं फूंकना पड़ेगा, साइकिल चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा। क्या डर तो नहीं लगता सर इन लोगों को? अब आप जो है देखिए, डर तो बात ये है ना कि डरने को सभी डर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोह की बात चल रही है। अभी आप जो उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए, क्योंकि जो है आप जो है जब उनके खिलाफ बोलते हैं तो यही तो अभी जो है इनका जो IT सेल है वो जान ले कि मतलब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग जो है उन्मादी तत्व के ही हैं, उनको इसीलिए पैसा दिया जाता है। जो उनका IT सेल है वो पैसे पर जो है काम 10,000 15,000 रुपया दे करके उनको इसीलिए रखा गया है कि आप अफवाह फैलाओ, जनता में गाली दो और जनता को भ्रमित करो, असली मुद्दे उठाने न दो, उनको राष्ट्रद्रोही कहो, उनको कोई देशभक्त नहीं है। कभी वंदे मातरम पर कहेंगे, कभी जो है ऐसा नहीं कहेंगे मातृभूमि पर कोई बात हो। मातृभूमि की हम बात करते हैं, वंदे मातरम तो ठीक है बोलिए, लेकिन मातृभूमि की रक्षा कैसे होगी? मातृभूमि हमारी सर्वोपरि है। इसमें जो है हर प्रकार के लोग जो है पलते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं, भाषा बोली सब कुछ अलग अलग होते हुए भी मातृभूमि की रक्षा करना है आपको जो है देश की रक्षा करने के लिए हमें जो उन उन्मादी तत्वों से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास भी मैसेज आते हैं गाली गलौज वाले, लेकिन गाली गलौज देने से देश नहीं चलता है। देश चलता है सामाजिक समरसता से, एकता से, अखंडता से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे